So, students, today we will discuss about transmission of impulse कि आखिर एक इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, हमने कल तक या अपने पिछले लेक्चर तक जनरेशन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पढ़ा था। आज हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। इसमें हम साइनाप्स के इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं और पोस्ट और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स आपको अगर याद हो तो उनका भी डिस्कशन यहाँ पे होगा। ठीक है, लेट अस बिगिन विद अवर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पूरी NCERT वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। रीडिंग आप खुद से करिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो की हेल्प से ज़रूर पा सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विद अवर टॉपिक। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स साइनाप्स से जाते हैं। ठीक है, साइनाप्स क्या होता है? साइनाप्स होता है वो चीज़ जो मेम्ब्रेन्स बनाती हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच की। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट सेपरेशन क्रिएट करता है और नहीं भी क्रिएट करता है। मतलब ये उसका फीचर ही है कि वो क्रिएट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, सिनेप्सिस हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो होती हैं वो क्या करती हैं? करंट फ्लो कराती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स के बीच में। ठीक है, फास्टर होती है हमारी केमिकल सिनेप्स से, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये रेयर होती हैं, हमारी बॉडी में मिलती नहीं है जल्दी। हमारी बॉडी में काम आती हैं केमिकल सिनेप्सिस। अब केमिकल सिनेप्सिस क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स पोस्ट और प्री न्यूरॉन्स की सेपरेट होती हैं स्पेस से, जो कि फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इनके बीच में होता है, वो होता है केमिकल, जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिशन में इम्पल्सेस के। ठीक है, एक्सॉन के एंड्स पे वेसिकल्स होती हैं जिनमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, जब कोई इम्पल्स आती है एक्सॉन टर्मिनल पे, सिनेप्टिक वेसिकल्स के मूवमेंट को इफ़ेक्ट करती है मेम्ब्रेन की तरफ, जहाँ पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है और रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, रिसेप्टर्स से जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के, ठीक है, अब आयंस की जो एंट्री है वो अलाउड हो जाती है और नए पोटेंशियल का पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जनरेशन होता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। देखिए ये डायग्राम हमारे पास सिनाप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ठीक है, एक्सॉन है हमारे पास, एक्सॉन की टर्मिनल्स हैं, हमने इस वाले डायग्राम में देखा था। ठीक है, एक्सॉन की टर्मिनल, हम इसी को यहाँ पे एक थॉरो या एक जूमिंग विजन देख रहे हैं। ठीक है, एक्सॉन की टर्मिनल है हमारे पास, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये देखिए ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है हमारे पास, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, देखिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स हमारे एंड पे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? रिसीव करेंगे सिग्नल्स, या फिर ट्रांसमिशन होगा जो केमिकल मैसेंजर्स का, उनको रिसीव करने काम है इनका। न्यूरोट्रांसमीटर्स देखिए यहाँ पे हैं एंडिंग पे एकदम। ठीक है, ये एंड है और दूसरा यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसी तरह से, लेकिन वो रिसीविंग मोड में होगा। ये क्या है? गिविंग मोड में है। ठीक है, ये हमने देख लिया, इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक, जो कि क्या करता है? एक्ट करता है एज कमांड एंड सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, बॉडी के बैलेंस को, वाइटल ऑर्गन्स को, और क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग, हार्ट, किडनी एट्सेट्रा,
एट्सेट्रा में और भी बहुत जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग को, ठीक है। थर्मा रेगुलेशन मतलब बॉडी में हीट के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। हंगर को, थर्स्ट को, कितना पानी पीना है, कब पीना है, भूख लग रही है, इन सारे इंडिकेशंस को हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। सर्केडियन रिदम्स ऑफ बॉडी, सर्केडियन रिदम क्या होती है? सर्केडियन रिदम होती है हमारी दिनचर्या की, एक 24 घंटे की जो हमने शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। स्पीड, मेमोरी, इंटेलिजेंस, हेयरिंग, विजन, इंटेलिजेंस, इमोशन और थॉट्स को, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो है हमारे स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल एक हार्ड कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है। स्कल के अंदर क्रेनियल मेनिंजेस से ब्रेन कवर्ड होता है, ठीक है। अब स्कल के अंदर भी एक कवरिंग है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि क्रेनियल मेनिंजेस होता है, ठीक है। आउटर लेयर को ड्यूरामेटर कहते हैं। थिन मिडल लेयर होती है एरिकनॉइड और इनर लेयर होती है पायामेटर, ठीक है। ब्रेन 3 पार्ट्स में होता है हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। हमारे पास डायग्राम, हम इसको देख लेते हैं। सेंट्रल हेमिस्फीयर हमारा आगे का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं। सबसे आगे हमारा सेरिब्रम होता है। कॉर्पस कोलोसम जो हमारे ग्रूव्स के अंदर जा कर के एक हमें थोड़ा मोड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। फिर आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट जो हमारा ब्रेन से नीचे होते हुए पतली सी ट्यूब जा रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहलाता है। थैलेमस है हमारे पास, हाइपोथैलेमस है, दोनों के साथ और सेरिब्रम के साथ मिलकर के हमारा फॉर ब्रेन का पार्ट कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। इतना ब्रेन का पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद जो नीचे आ रहे हैं उसमें क्या हमारे पास पॉन्स है, सेरिबेलम है और मेडुला है। ये तीनों पार्ट कंट्रीब्यूट होकर हमारे हाइंड ब्रेन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मिड ब्रेन आता है हमारे पास, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास ही में हमारे पास मिड ब्रेन होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन मिलकर के ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं और पतली सी ट्यूब इस पॉन्स मेडुला से होते हुए नीचे जाती है और क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दी है टिल दी टेल, ठीक है। टेल बाहर नहीं दिखती लेकिन टेल अंदर बोन में दिखती है जब आप एक्सरे कराते हैं। तो टिल दी वेरी एज हमारी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, कहाँ से? पूरी यहाँ स्टार्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।